सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु एसएलपी हुआ दायर। सुनवाई 27 जून को। प्रशिक्षण संस्थान भूल गया अपनी औकात और प्रशिक्षण के बजाय काट रहा शिक्षकों का वेतन। साथ ही ऑनलाइन हाजिरी बना शिक्षकों के लिए संकट। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के वे तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं और उनकी काउंसलिंग के साथ ही विद्यालय के आवंटन में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग टाल मटोल करती नजर आ रही है, जिसका नतीजा ये है कि कभी ये कहा जाता कि शिक्षकों के लिए जारी विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जाएगा, तो कभी दूसरी तरफ ये खबर चलाई जाती है कि तमाम शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजन हो जाने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी और उसके बाद शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। आखिर अंतिम रूप से बिहार के शिक्षकों ने तंग आकर एसएलपी ही दायर कर दिया है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसकी सुनवाई 27 जून 2024 को निर्धारित है। दोस्तों, इसके संबंध में 29 मई 2024 को ही एसएलपी दायर किया गया था, जो कि 31 मई 2024 को एक्सेप्ट हो गया और 27 जून 2024 के लिए लिस्टेड है। समय मिला तो आशा यह जताई जा रही है कि निश्चित रूप से 27 जून 2024 को इस पर सुनवाई होगी। इस तरह से बिहार के शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार और शिक्षा विभाग को घेरने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि यह एसएलपी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के साथ साथ अपर मुख्य सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी पार्टी बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट को क्या जवाब देती है शिक्षा विभाग और काउंसलिंग प्रक्रिया की ओर अपना क्या कदम बढ़ाती है, क्योंकि बिहार के शिक्षकों को लगातार शिक्षा विभाग ठगती आ रही है। जहां सक्षमता परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया जाना था, वहां सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर दिया गया और जब शिक्षकों ने सफलता प्राप्त कर दिखा दिया तो शिक्षा विभाग ही अपना कदम पीछे हटा लिया। दोस्तों, ये खबरें भी चलाई जा रही है कि शिक्षकों से संबंधित काउंसलिंग की प्रक्रिया और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर अब यह विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ा दी है, ताकि चुनाव के नज़दीक के समय में शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उसके बाद अखबारों के पन्नों में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि वर्तमान सरकार ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए नियमित कर दिया। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए इतने सारे बहानेबाजी की जा रही है, लेकिन ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। 27 जून 2024 को यह सुनवाई होगी। उस दिन बिहार सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट करना होगा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो महीनों से सक्षमता उत्तीर्ण कर बैठे हुए हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया की ओर आखिर बिहार सरकार क्या कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, उधर एक और अन्य खबर आई है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अब अपने औकात को भूल गया है। वह अपनी अधिकार की सीमा से आकर जहां उसे प्रशिक्षण देने का कार्य है, अब शिक्षकों की वेतन की कटौती पर उतर गया है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय की, जिसने बीते दिन ही एक पत्र जारी करते हुए 6 शिक्षकों की सूची जारी की है और उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई को यह पत्र प्रेषित किया है। दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट सेंटर लखीसराय में जमुई जिला के शिक्षकों का ही FLN प्रशिक्षण है, जो कि 6 दिवसीय 24 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक निर्धारित है। पत्र में इस बात का हवाला दिया गया है कि कुल 6 शिक्षकों ने सुबह 5:30 पर योगा की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए, इसलिए इन तमाम शिक्षकों को उस दिन का 500 रुपये वेतन से कटौती की अनुशंसा की जाती है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर प्रशिक्षण संस्थान को वेतन कटौती का अधिकार किसने दिया है? आखिर अपने अधिकार की सीमा से बाहर प्रशिक्षण संस्थान क्यों हो रही है? प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व है वो अपना प्रशिक्षण को पूरा करे। प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व है कि प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों की ओर से कोई कोताही बरती जाती है तो इसकी सूचना जिला शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करे, न कि सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई की अनुशंसा करने का अधिकार है और न ही वेतन काटने का उन्हें अधिकार है। लेकिन लगता है कि प्रशिक्षण संस्थान के ऊपर निवर्तमान ACS के पाठक का
रौब अभी भी चढ़ा हुआ है, लेकिन यह रौब नहीं चलेगा। यह बिल्कुल ही निराधार पत्र जारी किया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा यह अनुशंसा की जा सकती थी। प्रशिक्षण संस्थान को यह अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है। इसका खुलासा इस रूप में हो सकता है कि जब भी किसी भी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया होती है तो उससे पहले उनसे स्पष्टीकरण किया जाता है, और स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने के बाद ही उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रशिक्षण संस्थान को आखिर पता कहाँ है कि सबसे पहले उन्हें स्पष्टीकरण करना था कि आखिर किस कारण से शिक्षकों ने 5:30 पर होने वाले योगासन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए। हो सकता है प्रशिक्षण संस्थान जो योगासन की प्रक्रिया है उस वातावरण को योगासन के अनुकूल ही नहीं बना पाया होगा। हो सकता है शिक्षकों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ गया होगा। लेकिन प्रशिक्षण संस्थान इन कारणों को जाने बिना ही 25 मई 2024 के वेतन से कुल 6 शिक्षकों के 500 रुपये काटने की अनुशंसा कर दी है। यह बिल्कुल निराधार है और किसी भी रूप में शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। पत्र निरस्त करना होगा, अन्यथा शिक्षक एक बार फिर से इस पर आंदोलन करेंगे कि के पाठक के चले जाने के बाद भी अपनी अधिकार की सीमा से क्यों डाइट सेंटर द्वारा कदम उठाया जा रहा है, और क्यों शिक्षकों के वेतन काटने वाली पत्र एक बार फिर से जारी किया जा रहा है। क्योंकि नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आते ही इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि शिक्षकों में अगर किसी भी प्रकार की कमी या फिर त्रुटियां पाई जाती है तो सबसे पहले उस कमियों को दूर किया जाएगा, न कि उनके वेतन की कटौती की जाएगी। उधर डाइट सेंटर लखीसराय द्वारा वेतन काटने संबंधी पत्र जारी करके वह डाइट सेंटर खुद ही फंस गया है। अगर डाइट सेंटर द्वारा इस पत्र को अविलंब निरस्त नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा उस डाइट सेंटर के प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और डाइट सेंटर के प्राचार्य कार्रवाई के भागीदार होंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले शिक्षकों से स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त किया। दूसरा है कि शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने संबंधी उनके पास अधिकार नहीं है, और तीसरा है कि वेतन कटौती का मामला ही नहीं बनता कार्रवाई के क्रम में। तो 3 गलतियां एक साथ किया गया है। देखना है कि आखिर कितने घंटों के अंदर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय द्वारा उस पत्र को निरस्त किया जाता है, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई संबंधी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का पत्र जारी कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रक्रिया शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए संकट पैदा कर दिया है। जहां शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि ट्रायल के इस क्रम में हर विद्यालय से कम 1 शिक्षक का ऑनलाइन हाजिरी होना अनिवार्य है, और जिस विद्यालय से 1 शिक्षक का भी ऑनलाइन हाजिरी संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती है उस विद्यालय में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अगले दिन निरीक्षण किया जाएगा और ऑनलाइन हाजिरी संबंधी आने वाली समस्याओं का निदान किया जाएगा। उसके बाद संबंधित विद्यालय के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने संबंधी प्रेरित किया जाएगा। इसी क्रम में प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि विद्यालय से कम 1 रिपोर्ट जाना अवश्य चाहिए कि 1 शिक्षक ने ऑनलाइन अपना हाजिरी बना लिया है। इस क्रम में प्रधानाध्यापक अपने ऊपर बढ़ते दबाव को देखते हुए मोबाइल में नेटवर्क प्राप्त करने को लेकर एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि बिहार के ही एक प्रधानाध्यापक जो अपने मोबाइल में नेटवर्क लाने के लिए अपने ही विद्यालय के शौचालय के छत पर चढ़ गए, जहां उन्हें लोकेशन मिल पाए और नेटवर्क आते ही कम से कम उनकी हाजिरी ऑनलाइन सुपुर्द हो जाए। लेकिन यह प्रक्रिया आखिर कब तक चलेगी, सोचने वाली बात है। जब नेटवर्क ही नहीं आ पाता तो आखिर शिक्षक कैसे अपनी उपस्थिति ऑनलाइन के माध्यम से बना पाएंगे। ऐसा न हो कि नेटवर्क संबंधी समस्याओं का दंश भी विद्यालय के शिक्षकों को ही भुगतना पड़े। इससे भी इनकार करना अनुचित होगा। इसलिए दोस्तों, ऑनलाइन हाजिरी बनाना कहीं से सार्थक साबित नहीं हो पा रहा है। यह शिक्षकों के ऊपर और विशेष रूप से प्रधानाध्यापकों के ऊपर दबाव ही दबाव बढ़ा रहा है। शिक्षा विभाग को हर हाल में ऑनलाइन हाजिरी संबंधी सोचना होगा और इसके लिए दूसरा विकल्प भी निर्धारित करना होगा अगर नेटवर्क संबंधी सुधार नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क सुधारना शिक्षा विभाग का काम नहीं है। नेटवर्क सुधारने के लिए बहुत बड़ा
कदम उठाना पड़ेगा शिक्षा विभाग को। फिर भी दोस्तों देखते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ऑनलाइन हाजिरी बनाने संबंधी बिंदुओं पर क्या विचार विमर्श कर पाती है, क्योंकि यह शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए दूसरे विकल्प की तलाश शिक्षा विभाग को अवश्य करना होगा। तो दोस्तों ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।